व्यक्ति के आध्यात्मिक कल्याण के लिए संसार का सबसे अनूठा, अद्भुत और अद्वितीय राजमार्ग है इंसान के द्वारा किया जाने वाला ध्यान, मेडिटेशन। Meditation is the best medicine for your health, mind and emotional. हेल्थ, माइंड एंड इमोशनलिटी अर्थात व्यक्ति के शरीर के लिए, मन के लिए, भावनात्मक विकास के लिए ध्यान एक राजमार्ग है। हमारा शरीर हमारे लिए मंदिर है, ध्यान पूजा है। मुझे ध्यान से प्रेम है और मैंने अब तक अपने जीवन में चाहे अपने अंतर्मन की शांति हो या दिव्यता, आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति निष्ठा हो या उन्हें आत्मसात करने का तरीका, सब ध्यान के द्वारा प्राप्त किया है। ध्यान एक श्रेष्ठ धर्म है, ध्यान एक श्रेष्ठ यज्ञ है, ध्यान एक श्रेष्ठ अनुष्ठान है। स्वयं के आत्मरूपांतरण के लिए ध्यान अपने आप में जादुई शक्ति है। बिना ध्यान के व्यक्ति जी भी नहीं सकता। सफलता का द्वार अगर कहीं से खुलता है तो ध्यान से खुलता है। किसी भी चीज में अगर पूर्णता आती है तो भी ध्यान से आती है। और अगर आदमी अपना ध्यान चूक जाता है तो समझ लो वहीं पर ही गलती संभावित हो जाती है। हम सहज में चलते वाक्य में बोल देते हैं कि सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। ये सावधानी क्या है? ये अटेंशन क्या है? ये अटेंशन ही दूसरी भाषा में अवेयरनेस है और यही अवेयरनेस तीसरी भाषा में ध्यान है। अतीत के समस्त महापुरुषों ने ध्यान के जरिए ही वे सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बने। ध्यान धारण करके ही उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया था। उन्होंने अपने आप को बाहरी क्रियाओं में नहीं उलझाया, उन्होंने केवल अपने अंतर्मन को साधने का अभ्यास किया। उन्होंने अपने भीतर में जमे हुए कालिख को हटाया और अपनी आत्मा की उजास को प्राप्त किया। क्या आपने कभी गौर किया कि जब भी आप किसी तीर्थंकर महावीर के मंदिर में गए होंगे तो वहां पर उनकी मुद्रा कौन सी रही है? ध्यान अवस्था में। हो सकता है किसी मंदिर में राम की मूर्ति आशीर्वाद की मुद्रा में हो, किसी मंदिर में कृष्ण की मूर्ति चक्रधारी के रूप में हो, लेकिन महादेव की आपने जब भी मूर्ति देखी होगी तो महादेव और महावीर दोनों की मूर्तियां आपने ध्यान मुद्रा में ही देखी है। आज भी अगर कोई जीवित समाधि लगाकर बैठे हैं तो आदि योगी शिव शंकर ही है। समस्त तीर्थंकरों ने अपने जीवन में जिस मार्ग का रसपान किया, जिस मार्ग का आचमन किया, वो मार्ग ध्यान का मार्ग था। सच तो यह है कि राम ने अगर
मां सीता के संरक्षण के लिए अगर युद्ध की तरफ कदम बढ़ाया था, तो युद्ध करने से पहले उन्होंने अपनी सारी शक्तियों को एकत्रित करने के लिए पहले ध्यान किया था, और ध्यान करके अपनी सारी शक्तियों को एकत्र किया। उसके बाद उन्होंने सीता के संरक्षण के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। शायद लोग ये नहीं जानते होंगे कि जब कृष्ण कुरुक्षेत्र की तरफ उतरे थे, तो कुरुक्षेत्र में बढ़ते समय उन्होंने रथ पर कदम बाद में बढ़ाया, आंखें बंद की और अपनी सारी शक्तियों को अपने भीतर समाहित करके, और उसके बाद रथ पर कदम बढ़ाया। और उसी का यह परिणाम था कि मात्र 10 मिनट के बाद ही गीता जैसे महान पवित्र शास्त्र का अवतरण हो गया। बिना ध्यान के न महावीर के मौन से वाणी मुखरित हो पाई थी, बिना ध्यान के न बुद्ध से उनके वचन निकले थे। ध्यान से ही आगम निकले हैं, ध्यान से ही वेद पुराण पैदा हुए हैं। फिर चाहे वो किसी ऋषि महर्षि वेद व्यास जी के मुख से क्यों न निकला हो, लेकिन सबके पीछे एक ताकत काम करती रही, और वो है ध्यान। बिना ध्यान के आप अपने माइंड को कंसेंट्रेशन कैसे करोगे? बिना ध्यान के आप अपने मन को निश्चल कैसे करोगे? एक चंचल चित्त के साथ, एक मंकी माइंड के साथ किसी भी पवित्र किताब की रचना होना नामुमकिन है। क्या कोई गीतकार यह कह सकता है कि उसने बिना ध्यान के गीत रचा है? क्या कोई कवि कह सकता है कि उसने बिना ध्यान के कविता लिखी है? क्या कोई महिला यह कह सकती है कि उसने बिना ध्यान के और अपना भोजन स्वादिष्ट बनाया है? क्या कोई व्यापारी ये कह सकता है कि उसने बिना ध्यान रखे ही अपना व्यापार करना शुरू कर दिया है? किसी महिला के अगर हाथ में तवे का डांब लगा हो, यहां कितनी महिलाएं हैं जिनके हाथ में कभी तवे का डांब लगा है? हाथ खड़ा करके बताइए तो। कभी लगा है? अच्छा, सबके ही लगा है। क्या आप बता सकते हैं कि यह तवे का डांब कब लगा? जब हमारा ध्यान चूका। क्या सारे पुरुषों से अगर मैं पूछता हूं, सारे साधकों से कि मेरे भाई और जरा एक बात बताओ कि आप में से कौन व्यक्ति है जिसके सेविंग करते समय कट लगा है? कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करके बताइए। सेविंग करते समय कट लगा है कभी जिंदगी में? ओ, सबके ही लगा है। पर क्या आप ये भी बता सकते हैं कि कट कब लगा? ध्यान चूक गया। ध्यान जैसे ही चूका और कट लग गया, और ध्यान पूर्वक खा रहे थे तो भोजन चबाया गया, और ध्यान चूके कि गाल हमारा दांत के बीच में आ गया। दैट मीन्स ध्यान व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है। सच तो यह है कि जैसे आसमान की ताकत सूरज का उजाला है, ऐसे ही इंसान का ध्यान इंसान के जीवन का उजाला है। ध्यान ही तो हमारी अंतर्दृष्टि को खोलता है। सूरज कितना भी क्यों न उग जाए, पर जब तक इंसान अपनी आंखें ही खोलने को तैयार नहीं होगा, तो सूरज उगकर के भी क्या कर लेगा? सूरज का उजाला पाना तभी सार्थक हो सकता है जब बंदा अपनी आंख खोलने को तैयार हो। ध्यान और कुछ नहीं करता, इंसान की बंद आंखों को खोलने का काम करता है। बच्चे लोग तो अगर ध्यान करेंगे तो उनका तो माइंड इतना जल्दी कंसेंट्रेट और इतना जल्दी एक्टिवेट होगा। शायद बड़े लोगों को तो ध्यान साधने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, पर बच्चों के लिए तो ध्यान करना बहुत आसान होता है, क्योंकि बड़ों का माइंड अंदर से भरा हुआ है। अंदर से सबकी फ्लॉपी अंदर से फुल है।
तो पहले तो इस भरी हुई फ्लॉपी को हमें शांत करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। कुछ अगर अंदर डालना है तो पहले बाहर कुछ निकालना पड़ेगा। एक प्रोफेसर पहुंचे किसी ज्ञानी गुरु के पास ध्यान सीखने के लिए और कहा कि मैं आपसे आत्मज्ञान की शिक्षा पाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। ज्ञानी गुरु ने कहा, आओ प्रोफेसर, बैठो मेरे पास, पर पहले जरा ये तो बताओ कि चाय पियोगे या कॉफी? बोले ध्यान सीखने आए हैं, पर अगर चाय कॉफी भी पीने को मिल रही है तो दुगुना आनंद। बोले सर कॉफी पी लेंगे। और ज्ञानी गुरु ने अपने सामने 2 कप प्लेट रखे, एक अपनी भर ली और दूसरी प्रोफेसर की तरफ कप प्लेट रख करके और उसे भरने लगे। और जब कॉफी थोड़ी अतिरिक्त जाने लगी और कप से प्लेट में और प्लेट से बाहर आने लगी कि तभी प्रोफेसर ने कहा कि सर आप ये क्या कर रहे हैं? आपका ध्यान किधर है? आप कप भर गया, प्लेट भर गई, फिर भी आप कॉफी डाल रहे हैं, आपका ध्यान किधर है? बोले भाई मेरा ध्यान तो मुझ में है, पर मैं तेरा ध्यान आकर्षित करना चाहता था, इसलिए मैंने तेरे कप को और अतिरिक्त भरा था ताकि तेरा ध्यान इधर आकर्षित हो सके। और मैं तेरा ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाह रहा था क्योंकि बंदे तेरा कप पहले से ही फुल भरा हुआ है। अब उसमें आत्मज्ञान का प्रकाश मैं कैसे और डाल पाऊंगा? इसमें आत्मज्ञान का आनंद मैं कैसे डाल पाऊंगा? पहले फ्लॉपी को खाली कर। कभी एक ध्यान टीचर के पास ध्यान सीखने का एक उत्सुक युवक पहुंचा और जाकर पूछा कि भगवान ध्यान क्या है? व्हाट इज द मेडिटेशन? वो ध्यान टीचर उस समय बच्चों को टॉफियां बांट रहा था, बिस्किट खिला रहा था। और जैसे ही युवक ने पूछा सर व्हाट इज द मेडिटेशन, ध्यान क्या है, उसने झट से झोला उठाया और उल्टा कर डाला। सारी टॉफियां बिस्किट नीचे आ गई। उसने फिर पूछा व्हाट इज द मेडिटेशन, ध्यान क्या है? ध्यान टीचर ने फिर झोला उठाया, फिर दोबारा खाली किया। अब इस बार टॉफियां तो नहीं निकली, पर झोले में रहा हुआ थोड़ा बहुत कचरा बाहर निकला। उसने कहा सर मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द मेडिटेशन, ध्यान क्या है? उसने फिर झोला उठाया और फिर उठा करके खाली किया। बोले सर आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं ध्यान क्या है। इस बार सर ने उठाया झोला, उठा करके दूसरे झोले में उठाया और उठ करके रवाना हो गया। बोले अरे आप क्या कर रहे हैं? मैं आपसे मेडिटेशन के बारे में पूछने के लिए आया हूं और आप कभी झोला झड़का रहे हैं और कभी उठ करके रवाना हो रहे हैं। ध्यान टीचर ने कहा भाई मैंने तो अपना जवाब दे दिया। बोले क्या मतलब है? बोले बोलो मैंने क्या किया? बोले आपने झोला खाली किया। बस बोले ऐसे ही तुझे तेरा माइंड का झोला खाली करना है और ये खाली हो गया, इसी का नाम ध्यान है। जंगल जंगल ढूंढ रहा है, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को। केवल फासला तय करना है खुद से खुद की दूरी को। क्या करना है हमें? सब बोल लीजिए, जंगल जंगल ढूंढ रहा है, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को। तो हिरण कहां ढूंढता है कस्तूरी को? दिन भर हिरण दौड़ता ही रहता है, उसे कस्तूरी की खुशबू आती है और वो उसी खुशबू से लालायित बना हुआ, त्रिशातुर बना हुआ, अभिप्सु बना हुआ वो हिरण ढूंढता रहता है, दौड़ता रहता है। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को।
फासला केवल तय करना है। उसे करना क्या है? क्या करना है उसको? फासला केवल तय करना है खुद से, खुद की दूरी को। खुद इंसान जो खुद से दूर हो गया है, केवल उतनी सी दूरी उसे तय करनी है, और जैसे वो दूरी तय करेगा उसकी कस्तूरी उसके हाथ आ जाएगी। कभी कबीरदास जी ने कहा था, कस्तूरी कुंडल बसे। ध्यान की मूल चाबी है इस एक वाक्य में, कस्तूरी कुंडल बसे। ध्यान की समग्र चाबी इस एक वाक्य में समाई हुई है कि कस्तूरी कुंडल बसे। तेरा सत्य तुझ में है, और ध्यान करने के लिए तुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, किसी और पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, केवल खुद पर ही ध्यान देने की जरूरत है। भाई, सारे ब्रह्मांड को तो मैं नहीं देख सकता, पर अपने ब्रह्मांड को तो मैं देख ही सकता हूं। सारे ब्रह्मांड को अपन नहीं देख सकते, पर अपने ब्रह्मांड को, अपनी इस देह में समाये हुए 3.5 हाथ के इस ब्रह्मांड को तो अपन देख ही सकते हैं। इसकी परिक्रमा तो हम लगा ही सकते हैं। कभी गणेश जी ने पृथ्वी की 3 परिक्रमाएं लगाई थी, प्रथम पूज्य बने थे। अब बताओ, आप में से कौन व्यक्ति है जो गणेश जी की तरह पूरे पृथ्वी की 3 परिक्रमा लगाने की ताकत रखता हो? कोई है? हाँ, नको। पर हम में से हर कोई व्यक्ति अपनी स्वयं की पृथ्वी की परिक्रमा लगाने में तो समर्थ है या नहीं है? है। तो पृथ्वी में, इस पूरे ब्रह्मांड में 5 तत्व समाये हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और हमारे इस शरीर में 5 तत्व समाये हैं। इसीलिए मैंने कहा, यह शरीर शरीर नहीं है, मेरा तो मंदिर है। यह शरीर क्या है मेरे लिए? क्या है? मंदिर। बी पॉजिटिव। ये मत समझो ये शरीर नश्वर है, ये शरीर नाशवान है, ये शरीर ये है वो है। गालियां देनी छोड़ो, अपने आप से प्यार करो, शरीर से भी प्यार करो, क्योंकि इस शरीर के मंदिर में ही हमारा आत्मा का देव विराजमान है। भीतर का देवता इस शरीर के मंदिर में ही व्याप्त है। इसलिए शरीर का सम्मान करना सीखो। शरीर की गंदगी दूर करो, शरीर को नहलाओ, शरीर पर अपना मेडिटेशन करो। शरीर पर मेडिटेशन करके अपने अस्तित्व के साथ जुड़ो। जुड़ने का नाम ही योग है। मैं फिर दोहराता हूं, शरीर मेरा मंदिर है और ध्यान मेरी पूजा है। सब बोलो, दोबारा फिर बोल लीजिए। अब दिल पर हाथ रखकर बोलिए, शरीर मेरा मंदिर है और ध्यान मेरी पूजा है। मुझे लव किससे है? ध्यान से मुझे लव है। लोग लव करते हैं, कोई लल्लू से करता है, कोई लुल्ली से करता है। हमें असली लव किससे करना है? उससे करना है जो तुम स्वयं हो। मेरा अस्तित्व मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मैं अपने अस्तित्व का मालिक हूं, इसलिए आई लव मी। मैं मुझसे प्यार करता हूं। मेरा पहला दोस्त कौन? मैं मेरा दोस्त। मेरा पहला मित्र कौन? मैं मेरा मित्र। मित्र बनाना है तो ऐसे स्वार्थी लोगों को मत बनाओ जो खाए पिए और खिसक जाए। मित्र बनाना है तो अपने उन गुरुओं का अपना कल्याण मित्र बनाओ जो अपनी ओर से न कुछ लेते हैं न देते हैं, केवल हमारे कल्याण की कामना और मार्ग दिखाने का काम करते हैं। कोई ये ना समझे कि ध्यान करके हम गुफा की तरफ जा रहे हैं। ना 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 ना, शरीर तो खुद ही एक गुफा है। बुद्धि की गुफा में जब हम ध्यान करते हैं, अपनी थर्ड आई पर, अपने पावर हाउस पर जब हम ध्यान करते हैं,
तो हम तो खुद वैसे ही आंतरिक गुफा में प्रवेश कर चुके हैं। ध्यान हमें किसी हिमालय की गुफा की तरफ नहीं ले जाता, ध्यान हमें भीतर में जमे हुए राग द्वेष को बाहर निकालना सिखाता है। भीतर में जमे हुए क्रोध के संस्कारों को जो एक एक पल में प्रकट हो जाता है, छोटी सी बात, छोटा सा निमित्त, और इंसान क्रोधित, अर्थात ध्यान करता क्या है, हमारे अंतर मन में जमे हुए उस क्रोध को, अहंकार को, प्रपंची मन को, लोभी जीवड़े को, उसे धोने का काम करता है। इसलिए ध्यान और कुछ नहीं है, ब्यूटी पार्लर में जाकर के खुद को साफ सुथरा करने का काम है। यह शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल कर लिया क्योंकि लोगों को लगता है कि ब्यूटी पार्लर जाने से ही दुल्हन दुल्हन बनती है, वरना वो केवल लड़की ही रहती है। तो लोगों को लगता है कि ब्यूटी पार्लर एक ऐसा सेंटर, एक ऐसा केंद्र जहां जाने से व्यक्ति सुंदर बनता है। तो मैं कहूँगा ध्यान और योग ये इंसान के लिए ब्यूटी पार्लर की तरह है, जो इंसान को अंदर से सुंदर बनाने का काम करते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र देकर के ध्यान की पूरी विधा को प्रकाशित कर दिया। अभी आपने जिन सूत्र में ध्यान अध्ययन का पारायण करके ध्यान के मार्ग पर अपने कदम बढ़ा दिए, बुद्ध ने महासती पट्ठान सुत्त कह करके उसमें ध्यान की मीमांसा कर डाली। कुल मिलाकर के चाहे अपन गीता की तरफ बढ़े या उपनिषद की तरफ, हम में हर कहीं जाने से ध्यान की लौ जगाने का काम किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है, जागो युवाओं जागो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन हमें हमारे भीतर के सारी समस्याओं, सारी बीमारियों से, मन के सारे दोषों से मुक्त करने में हमारी मदद करेगा। इसलिए ध्यान एक समाधान है, ध्यान एक वरदान है, पर यह वरदान कोई और नहीं देता, हम स्वयं ही स्वयं को देते हैं। इसलिए अभी जब आप साधना कैंप में आए हुए हैं तो साधना कैंप में 7 दिन आप अपने आप पर काम कर रहे हैं। किस पर काम कर रहे हैं? दुकान जाते हैं तो व्यापार पर काम करते हैं, घर में रहते हैं तो मकान पर काम करते हैं, और मेडिटेशन कैंप में आए हैं तो आप खुद पर अपना काम कर रहे हैं। जो जितना दिल से करेगा वो उतना भीतर के घर को साफ सुथरा करने में सफल होगा, भीतर की समृद्धि पाने में सफल होगा। इसलिए ज़रूरी है जो संकेत दिए जाएं उन संकेतों को गुरु आज्ञा मान करके पालन कर लो, क्योंकि जो संकेत दिए जा रहे हैं वो संकेत हमारे बंद दरवाजों को खोलने का काम करेंगे। हम लोग मन भी बड़ बोला, जबान भी बड़ बोली, हाथ पांव भी बड़ बोले, कहीं टिकते ही नहीं है। तो शरीर भी भाग रहा है, जुबान भी दिन भर चल रही है, और मन भी भाग रहा है। मेडिटेशन करने के लिए तो हमें मन, वचन और शरीर तीनों को ही शांत और स्थिर करने का अभ्यास करना होगा। ज्ञानी कहते हैं जैसे पेड़ का मुख्य उसकी जड़ है और शरीर का मुख्य उसका मस्तिष्क है। पेड़ की ताकत किस में? जड़ में। तो पेड़ का मुख्य भाग उसकी जड़ है और इंसान का मुख्य भाग उसका मस्तिष्क है। इंसान और कुछ नहीं है, इंसान एक उल्टा पेड़ है। इंसान क्या है? एक उल्टा पेड़ है। पेड़ की जड़ें कहाँ होती हैं? नीचे जमीन में, और इंसान की जड़ें होती है ऊपर आसमान में। इसलिए आदमी पांव के बल खड़ा है,
सिर के बल नहीं खड़ा है, क्योंकि उसकी जड़ें कहाँ हैं? मस्तिष्क में। इसलिए इंसान सारी योनियों में सबसे श्रेष्ठ माना जा रहा है, क्योंकि उसकी जड़ें आसमान की तरफ है। और जब हम रूपस्थ और रूपातीत ध्यान करते हैं तो ऐसा करके हम आसमान से जुड़ रहे हैं और अपनी जड़ों को और ज्यादा सींचने का काम करते हैं। जैसे मोबाइल चार्ज होता है, ऐसे ही हम माइंड से अंदर चार्ज हो रहे हैं। बिना कॉस्मिक एनर्जी के आदमी अपने माइंड को चार्ज कैसे करेगा? लोग अपने माइंड को चार्ज करने के लिए हम लोग रात को सोते हैं, 8 घंटा सोते हैं, तब हमारा माइंड अगले दिन के लिए फिर चार्ज होता है। और मेडिटेशन जब हम करते हैं तो केवल 20 मिनट में जो चार्जिंग का काम 8 घंटे में होता है, वो काम केवल 20 मिनट में निपट जाता है। शायद 20 मिनट भी ज़्यादा कह रहा हूँ, हकीकत तो यह कि केवल 2 मिनट में ही हमारे चार्जिंग का काम पूरा हो जाता है। अगर मन वचन काया को स्थिर करके अपनी चेतना को अगर विश्व चेतना के साथ केवल 2 मिनट के लिए जोड़ लेते हो तो मात्र 2 मिनट में हमारी चेतना चार्ज हो जाती है। ध्यान जब भी करोगे फायदे में रहोगे। कितनी तरह के फायदे? नंबर 1, फिजिकल प्रॉफिट, शारीरिक लाभ। पहला फायदा यह होगा शारीरिक लाभ के रूप में, फिजिकल प्रॉफिट, और वो ये है जब हम ध्यान करेंगे तो अंदर माइंड का तनाव हमारा रिलीज होना शुरू होगा, रिलैक्स होना अंदर से माइंड हमारा शुरू होगा। जैसे ही हम पिंडस्थ ध्यान कर रहे हैं तो पिंडस्थ ध्यान करते ही हमारे अंदर का ऊपर का सारा तनाव शिथिल होना शुरू हो जाता है। मात्र 3 बैठक में हम अपने भीतर सारे तनावों को रिलीज होते हुए महसूस कर लेंगे। मेडिटेशन करने से टेंशन लेस होता है। मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से शरीर का जो बीपी है, ब्लड प्रेशर, चाहे किसी का लो है या किसी का हाई है, हर व्यक्ति ध्यान शिविर से पहले अपना बीपी चेक करे और ध्यान शिविर के बाद जाकर के अपना बीपी चेक करे। वो जब यहां आया है तो हो सकता है उसका बीपी हाई या लो हो, लेकिन जब यहां से जाएगा उसका बीपी नॉर्मल होगा, क्योंकि हम लगातार शांत होने का प्रयास कर रहे हैं। बॉडी में विश्राम और आनंदमयी दशा का हम संचार कर रहे हैं। जिनको माइग्रेन है, माइग्रेन ठीक होगा। चक्कर की बीमारी है, चक्कर उनका ठीक होगा अपने आप। हार्ट को मजबूती मिलेगी, पाचन क्षमता उसकी अच्छी होगी, और नींद वो जैसी भी ले रहा है उसमें और गहराई आएगी। तो अनिद्रा का रोग उससे अपने आप ही दूर हो जाता है। मानसिक लाभ, मेंटल प्रॉफिट। ध्यान करने से हमारे मन में जो उद्वेग, आवेग, आक्रोश जो पैदा हो रहे हैं वो सारे शांत होने शुरू होते हैं। ध्यान करने से मन निर्मल होता है, ये दूसरा फायदा है, माइंड को प्रॉफिट मिलेगा। तीसरा फायदा, ध्यान करने से मन और बुद्धि तेजस्वी होते हैं निश्चित तौर पर। ध्यान करने से चौथा फायदा, आत्मविश्वास का लेवल बढ़ता है, मनोबल मजबूत होता है। पांचवा फायदा, हमारी संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति में प्रगाढ़ता आती है। छठा फायदा, हमारी रचनात्मक क्षमता बढ़ती है। सातवां फायदा, पीस ऑफ माइंड की स्थिति खुद अपने आप सध जाती है। बिना प्रयास के भी हम पीस ऑफ माइंड की तरफ बढ़ने शुरू हो जाते हैं। सातवां फायदा, क्रिएटिविटी बढ़ती है। आठवां फायदा, कंसंट्रेशन बढ़ता है। फायदे ही फायदे हैं, लॉस तो कुछ है ही नहीं।
इमोशनल, भावनात्मक रूप से क्या फायदे हो सकते हैं ध्यान करने से? तो ध्यान करने वाले व्यक्ति के भीतर नफरत, ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भाव पैदा ही नहीं होते हैं। वो हमेशा एक दिव्य प्रेम से, करुणा से, दया से, आनंद भाव से भरा हुआ रहता है। भक्ति तो उसके जीवन का हिस्सा बन जाती है। उसके सांसों के साथ परमात्मा का प्रेम जुड़ा हुआ रहता है। और स्पिरिचुअल प्रॉफिट, आध्यात्मिक दृष्टि से तो अध्यात्म की शुरुआत ही ध्यान से होती है। अध्यात्म शब्द का अर्थ होता है आत्मा के इर्द गिर्द, आत्मा के आसपास। अध्यात्म अर्थात आत्मा के बारे में देखना, आत्मा के बारे में सोचना, आत्मदर्शन, आत्मचिंतन, आत्म मनन, इसी का नाम होता है अध्यात्म। और ध्यान हमारे लिए वही काम करता है। तो ध्यान करने से जहां हम आत्म अनुभूति की तरफ बढ़ते हैं, आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, वहीं हमारे भीतर नैतिक बल आता है, मॉरल पावर, आध्यात्मिक मूल्य, सत्य, अहिंसा जैसे आध्यात्मिक मूल्य खुद ही ध्यान करने वाले व्यक्ति के भीतर आत्मसात हो जाते हैं। और सबसे बड़ा फायदा होगा, और वो है कॉस्मिक एनर्जी, विश्व शक्ति, परमात्मा की शक्ति, डिवाइन पावर। उसके साथ हमारी कनेक्टिविटी बढ़ती है। और जब हम संबोधि ध्यान शिविर करते हुए अंतिम 2 दिनों के लिए जब हम अपने शरीर के ऊर्जा केंद्रों पर ध्यान करेंगे, तब तो हमारे शरीर का ऊर्जा वलय भी व्यवस्थित होता है। हमारे भीतर वो शक्ति, वो एनर्जी खुद ही अपने भीतर डेवलप होती है, जिसे प्राप्त करने के लिए योगी लोग योग का अभ्यास किया करते हैं। ध्यान करने के लिए 3 जरूरी चीजें हैं। पहला है एनवायरनमेंट, दूसरा है मेथड, और तीसरा है कंटिन्यूटी। बोलो सब। नंबर 1 एनवायरनमेंट, नंबर 2 मेथड, और नंबर 3 कंटिन्यूटी। अर्थात ध्यान करने के लिए पहली जरूरत है, और वो है वातावरण ध्यान के अनुरूप हो। ध्यान हम कहीं भी कर सकते हैं, संबोधि धाम में भी कर सकते हैं, अपने घर में भी कर सकते हैं, किसी मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं, लेकिन वहां का वातावरण ध्यान के अनुरूप होना चाहिए। आप मंदिर गए ध्यान करने के लिए, पर वहां तो चाय चू चल रही है, 50 तरह की आवाजें आ रही है, तो आप वहां पर मेडिटेशन करोगे कहां? घर में ध्यान करने बैठ रहे हैं, पर वहां तो कभी पत्नी चिल्ला रही है, कभी बच्चे चिल्ला रहे हैं, तो वहां पर भी चाय चू चल रही है। ध्यान तो वहां होगा ना जहां शांति होगी। और अगर शांति नहीं है, घर में भी शोरगुल और मंदिर में भी शोरगुल, तो फिर दोनों एक जैसे। अच्छा, फिर संबोधि धाम आएंगे, स्वागत है आपका। पर अगर हम शांति क्यों जरूरी? क्योंकि हम शांति में प्रवेश कर रहे हैं, हम शांति का अभ्यास करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि बाहर का वातावरण तो इसकी अनुमति नहीं दे रहा है। पत्नी कह रही है थे तो ध्यान करने बैठ गया, आटो गुण था काको जी पिसा लाई, तो फिर अब वो ये ऐसे नेगेटिव तत्व सुनने को मिलेंगे, तो फिर वो ध्यान लगेगा कैसे? अब आप बताइए। हमने जिस वातावरण में रहकर ध्यान करना चाहिए, वहां निमित्त हमें बार बार प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए ये जो साधना शिविर आयोजित होते हैं ना, वो इसीलिए ताकि हम घर गृहस्थी के दायित्वों से या छाती कूटों से, जो भी उसको शब्द कह दो, उनके दायित्वों से या उनके सरपच्चियों से फ्री होकर के अब अपने लिए हम थोड़ा जी सकें। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो मैं कहूँगा 7 दिन के लिए अपनी मस्ती ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? 7 दिन के लिए हम अपनी मस्ती के लिए आए हैं। किसके लिए आए हैं आप यहाँ? भोजन करने नहीं आए आप यहाँ, हैं? यहाँ कमरे में बैठ करके फोकट का एसी जलाने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ आप क्या करने आए? अपनी मस्ती लेने के लिए आए हैं। आत्मा का गुण ही है सच्चिदानंद, सत चित आनंद। मैं मेरा आनंद लूटने के लिए यहाँ पर
उपस्थित हुआ हूं, यहां समर्पित हुआ हूं। तो ध्यान करने के लिए पहली जरूरत है वातावरण शांत हो, सौम्य हो। इसलिए घर में भी अगर ध्यान करने बैठो, एक घी का दीपक जला लेना छोटा सा, एक छोटी सी या तो अगरबत्ती या 4 गुलाब के पुष्प रख लेना, तो उसकी जो सौंधी सौंधी मीठी महक आएगी हमारे भीतर, वो हमें अंदर तक उतरने में हमारे लिए मदद करेगी, हेल्प का काम करेगी। गुरु का चित्र रख लेना सामने, तो चित्र सामने रहेगा तो वो आपको प्रेरित करता रहेगा, बंदा यहाँ क्या करने के लिए तू बैठा है। और अगर भूल भी गया तो चित्र देखते याद आ जाएगी, गुरु ने कहा है कि चलो अपन अपना आनंद लेते हैं, अपनी मस्ती लेते हैं, और आकर के बैठ गए हैं। तो ध्यान कक्ष में ओम का चित्र रख लो, गुरु का चित्र रख लो, एक छोटा सा घी का दीपक रख लो, ताकि त्राटक ध्यान भी हम उसके साथ कर सकें। जलती हुई ज्योति पर पहले 5 मिनट 10 मिनट तक बिना पलक झपकाए उसे देखकर ध्यान करें, और उसके बाद पलक मूंद लो और अपने आप के साथ जुड़ना शुरू हो जाओ। ध्यान क्या है? अंतर यात्रा है, पर ये बाहर की चीजें हमारे लिए मदद कर देगी। बाकी ध्यान के लिए सही अगर कोई उपकरण है तो हमारा शरीर और हमारा मन है। कौन है ध्यान के लिए उपकरण? क्या चाहिए? शरीर और मन। शरीर अगर आपने अनुकूल बना लिया, मन को अनुकूल बना लिया, तो नीचे आसन है या नहीं है वो कोई महत्व नहीं रखता। वो महावीर और बुद्ध जैसे लोगों ने जब जंगलों में जाकर के ध्यान किया तो पेड़ के पत्तों पर बैठकर ध्यान करते थे, घास की चटाई पर बैठकर ध्यान करते। महावीर तो गो दुहासन, गाय दूने वाली स्थिति में बैठकर के ध्यान कर लेते थे। भाई अपन लोग अभी तक उतने परिपक्व नहीं भी हुए हैं। अपन को किसी को पंखा चाहिए, किसी को थोड़ा सा नीचे नरम आसन चाहिए, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है, जो भी था। लेकिन वो एक गहरी जो ध्यान में, जिस ध्यान ने उनको आध्यात्मिक ऊंचाइयां दी थी, वो बिल्कुल काया से बेफिक्र हो गए, दैहिक सुखों से वो बेफिक्र हो गए। तो पहला है वातावरण, दूसरा है मेथड, ध्यान की सीधी सरल विधि। इस समय शिविर में हमने सीधी सरल विधि ली है, और वो है पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यान। ध्यान के 3 चरण, सब बोल लो। नंबर 1 पिंडस्थ ध्यान, नंबर 2 रूपस्थ ध्यान, और नंबर 3 रूपातीत ध्यान। पिंडस्थ ध्यान में हम पहले ब्रह्मरंध्र पर यहाँ से ध्यान करना शुरू करते हैं। पहले हम सांस पर 5 मिनट ध्यान कर लेंगे, और उसके बाद जब हम ध्यान में प्रवेश कर रहे हैं, यानी अब हम अपने अस्तित्व के साथ जुड़ रहे हैं, अब हम अपनी अंतर यात्रा करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये है ब्रह्मरंध्र। हाथ लगा के देखो, ये सेंटर भाग है। जब हम बच्चे थे ना, तो यहाँ पर जैसे भी हार्ट धड़कता है, वैसे यहाँ पर भी हमारा माइंड धड़कता था। फिर ये हड्डी मजबूत बन गई और वो धड़कन बंद हो गई। भले ही ऊपर खोपड़ी की ये दीवार क्यों ना आ गई हो, मगर अभी भी इसमें सारी एनर्जी से जुड़ने की ताकत संभावित है। तो ये यहाँ से अब हम अपना ध्यान करना शुरू करें। पहले ब्रह्मरंध्र, पूरे शरीर का संयोजन यहीं से जुड़ा है। पूरे शरीर की संवेदनाएं ग्रहण करने की क्षमता यहीं से है। ये जो मध्य मस्तिष्क है ऊपर का, संपूर्ण शरीर पर नियंत्रित करने वाला अगर कोई मस्तिष्क पिंड का हिस्सा है तो हमारा ये ऊर्ध्व मस्तिष्क है। यहीं से ही सारा शरीर हमारा नियंत्रित होता है। यहाँ का नियंत्रण टूटा और आदमी को पैरालिसिस हो गया। तो पहले हम सबसे पहले कहाँ ध्यान कर रहे हैं? इसका नाम क्या, सब बोलो? ब्रह्मरंध्र। इसे योग की भाषा में सहस्रार प्रदेश भी कहते हैं। तो पहले हम एक, जहाँ से पूरे शरीर को ऊर्जा का, अमृत का स्राव मिलता है, पहले हमने वहाँ पर ध्यान किया। और ध्यान करके पहले हम आगे के भाग से पिंड के एक एक अंश पर
एक एक अणु अणु की स्पर्शना विपश्यना करते हुए हम शरीर की परिक्रमा लगाते हैं, अंतर यात्रा करते हैं और फिर पीछे से मेरुदंड के रास्ते, जहाँ से इंसान की सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला नाड़ियाँ जुड़ी है, षट चक्र, 6 चक्र शक्ति केंद्रों के सारे नस नाड़ियों के सेंट्रलाइज जहाँ जुड़े हुए हैं, वहाँ से ध्यान करते हुए वापस हम वही ब्रह्मरंध्र तक पहुँचते हैं। यानी हमने हमारे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। और अब हम आ रहे हैं अपने मेन पावर हाउस पर। ये क्या है? हमारा बुद्धि का द्वार, हमारी ज्ञान चेतना का द्वार। और वहाँ पावर हाउस पर आकर के अब हम ध्यान कर रहे हैं। अब क्रिया मौन हो गई है, अब हम क्रिया से ऊपर उठ चुके हैं और केवल हम रूपस्थ ध्यान करते हुए हम अपने आत्मस्वरूप में, अपनी मूल चेतना में हम लीन होने के लिए समर्पित हो रहे हैं। तीसरा चरण है रूपातीत ध्यान। हम ध्यान में केवल एक ही चीज़ ध्यान रखनी है और वो है सिर किधर हो, हल्का सा ऊपर, इतना भी ऊपर नहीं, एक हल्का सा ऊपर। ऊपर करते ही ऊर्जा का घनत्व आपको यहाँ महसूस होना शुरू हो जाएगा। और नीचे लटका कर रखोगे तो नींद में जाओगे, कमर झुक जाएगी और आदमी फिर चंचल मन के घेरे में घिरा हुआ कहीं का कहीं भटक जाएगा। फिर तो जंगल जंगल ढूंढ रहा है। मृग अपनी कस्तूरी को कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। फिर तो मुश्किल बहुत हो जाएगा खुद से खुद की दूरी को ही तय कर पाना। तो ये मेथड वाली बात समझ लीजिए, सीधी सरल मेथड की प्रक्रिया है। पहले देह पिंड पर हम ध्यान कर रहे हैं। दरअसल स्वयं में उतरने के 2 मार्ग हैं। एक मार्ग है सांस और दूसरा मार्ग है देह पिंड। सांस बहुत शक्तिशाली द्वार है स्वयं में प्रवेश करने का, अपनी प्राण ऊर्जा के साथ जुड़ने का। लेकिन हर आदमी शुद्ध सांसों पर ध्यान कर नहीं पाता है, वो केवल भटकता रहता है। इसलिए उससे भी सांस पर ध्यान करने से भी सरल मार्ग है अपने देह पिंड पर ध्यान करना। ध्यान रखो, स्थूल शरीर पर ध्यान करना आसान है, सांस पर ध्यान करना मध्यम है और चित्त धाराओं पर ध्यान करना और सूक्ष्म है। तो स्थूल क्या है? पहले देह पिंड पर ध्यान कर लो तो जो चित्त भटक रहा है उसको एक स्थूल चीज पर टिकने के लिए उसको बहुत बड़ा आधार मिल गया। हम अपने अस्तित्व से जुड़ते चले गए, अपने आप शरीर में शांति का संचार हो गया। और तीसरा है कंटिन्यूटी। ध्यान की 3 जरूरतें, वापस बोलो। नंबर 1 वातावरण, एनवायरनमेंट। नंबर 2 मेथड, ध्यान की सीधी सरल विधि। नंबर 3 कंटिन्यूटी, लगातार अभ्यास जो है। घिसते घिसते पत्थर भी गोल हो जाता है, घिसते घिसते पत्थर भी शिवलिंग बन जाता है और बिना घिसे तो पत्थर केवल पत्थर ही बना रहता है। तो ध्यान जैसे रोज भोजन करो तो शरीर को पौष्टिकता मिलती है, वैसे ही रोज ध्यान करो तो फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल तीनों लाभ मिलते हैं। और ध्यान नहीं करोगे, कभी कभार कर लिया और छोड़ दिया, तो डॉक्टर कहता है साहब मेरी दवाई लेनी है तो पूरी लो, तभी वो अपना परिणाम देगी। आज ले लिया फिर 2 दिन नहीं लिया तो कहते हैं उसका कोई परिणाम नहीं आएगा। तो मेडिटेशन रोज करने की चीज़ है। कंटिन्यूटी, लगातार 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 शब्द अगर आपको याद रह जाए तो लगातार 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 अभ्यास किया तो डंडा और गेंद लेकर लगातार अभ्यास करने वाला महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर बन गया। लगातार 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 अभ्यास किया तो तबले पर चलाने वाली अंगुलियां भी जाकिर हुसैन बन गई। लगातार 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 अभ्यास किया तो इधर उधर पहाड़ों पर दौड़ने वाला आदमी ही एवरेस्ट को फतेह करने वाला हिलेरी बन गया। लगातार 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 अभ्यास किया
तो विज्ञानशाला में बैठकर लगातार अभ्यास करने वाला व्यक्ति ही दुनिया को दूध या रोशनी देने वाला थॉमस अल्वा एडिसन बन गया। और लगातार अभ्यास किया तो राजकुल में पैदा होने वाला कोई शख्स महावीर बन गया और कोई शख्स बुद्ध बन गया। सब चीज आसान है। पहले दिन स्कूल में जाते हैं तो हर चीज कठिन है, पर जब हम लगातार अभ्यास करते हैं तो LKG वाला बच्चा ही एक दिन MBA बन जाता है, ABCD लिखने वाला बच्चा ही एक दिन प्रोफेसर बन जाता है। तो अभी अपन कौन सी क्लास में आए हैं? MBA में या पैप पहली? ठीक कहा आपने। तो हो सकता है कोई चीज़ अभी कठिन लगती होगी, पर अभ्यास लगातार किया। भाई साहब, ए पर दोबारा ए पर तीसरी बार ए, चौथी बार ए लिखते लिखते हाँ, हम एक्सपर्ट हो गए ना। तो ऐसे ही अगर हम सहज रूप में रोजाना ध्यान का अभ्यास करते हैं, ध्यान शुभ फल देता है। ध्यान हमारे द्वारा स्वयं को दिया जाने वाला वरदान है, स्वयं के द्वारा स्वयं प्राप्त किया जाने वाला समाधान है। ध्यान सबका कल्याण करता है, अनंत लोगों को सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनाया है। आप और हम सिद्ध बुद्ध मुक्त न बने, ये असंभव है। जो भी व्यक्ति दिव्य पथ पर बढ़ेगा वो आज नहीं तो कल सिद्ध बुद्ध मुक्त बनेगा। मैं भी बनूंगा और आप भी बनेंगे। श्री प्रभु शरणम।